देखिए, आज का मैच जो है वो कराची किंग्स ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग करने की दावत दी। पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग करते हुए जो है वो 154 रन्स बनाए। सारी टीम जो है वो उनकी आउट हुई, पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी और उसके स्कोर के ताक़ुब में जो है वो 16.5 गेंदों पर कराची किंग्स ने बहुत आसानी के साथ जो है वो ये मैच जो है वो जीत लिया और उसके सिर्फ जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हुए। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 2 मैचों में पेशावर ज़ल्मी की दूसरी शिकस्त है। दूसरी शिकस्त का मतलब है कि अब बाकी 8 मैचों में पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को देखा जाए और अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग जो है वो तो आज मैच में पूरी तरह फ्लॉप हुई है कि बाबर आज़म के और कैडमोर और अब आसिफ अली के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में जो है वो दाखिल नहीं हो सका। 10 में से सिर्फ 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 72, 38 और 30 रन जो है वो, कैडमोर तो खैर जल्दी आउट हो गए थे, रोबिन पॉल जो हैं जो वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम के कप्तान भी हैं, उन्होंने जो वो 38 रन बनाए। तो लिहाजा पेशावर की टीम जो है वो आज 154 रन, पिछले मैच में उन्होंने 190 रन किए। बैटिंग के ऊपर कहेंगे कि कोई दिन जो है वो बुरा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर 154 रन किए हैं तो उन्हें किस तरह रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ जो है वो आप डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अटैक को देखा जाए, लूक वुड जो है वो ख़ुद उनका जो है वो एक्सपीरियंस बहुत जो है वो थोड़ा सा है, उनका यकीनन T20s उन्होंने जो है वो खेले हैं काउंटी के लिए और लेकिन जो है वो 2019 से उनका जो है वो करियर जो है उनका आगाज़ होता है पिछले 4 सालों में। लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस और इतने स्विंग के अलावा उनके पास इतनी पेस नहीं है कि वो बहुत बड़ा जो है वो डेंट जो है वो मुखालिफ जो है वो बैटिंग लाइन अप में डाल सकें। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इन्होंने मोहम्मद ज़ीशान जो है उन अंडर 19 टीम के जो है वो एमर्जिंग टैलेंट को जो है वो खिलाना शुरू किया है। दोनों मैचों में मोहम्मद ज़ीशान जो है वो उनको बहुत ज़्यादा रन हुए हैं। 40s में जो है वो उन्होंने 4 ओवर में 10 से ज़्यादा की एवरेज के साथ जो है वो रन्स दिए हैं और आज भी उनके साथ ऐसा हुआ, बार बार अपना बॉलिंग रन अप जो है वो भूल रहे थे। तो दिस शोज़ हिज इनएक्सपीरियंस कि किस तरह से जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट में जो है वो बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हुए हैं। पिछले मैच में उन्होंने सोचा ये जा रहा था कि वो आज के मैच में 2 स्पिनर्स जो हैं वो खिलाएंगे। आज के मैच में उन्होंने वकार सलाम खेल को जो है वो खिलाया, लेकिन वकार सलाम खेल जो है वो उसको जो है वो मार कर जो है वो आखिर में कैरन पोलार्ड ने जो है वो उसका भुरकस निकाल दिया। तकरीबन 60 के करीब जो है वो रन्स जो है वो उसने जो है वो अपने 4 ओवर्स में दिए। और बाकी एक बात रह जाती है सलमान इरशाद की। सलमान इरशाद जो है वो अपने 3 ओवर्स में जो है वो कुछ ख़ास जो है वो नहीं कर सके। और इसी तरह जो है वो आमिर जमाल जो है वो बैटिंग में बुरी तरह फ्लॉप हुए। आज अगर बैटिंग, क्योंकि आमिर जमाल जो हैं इन्होंने हालिया अपनी ऑस्ट्रेलियन जो है वो परफॉर्मेंसेस के ज़रिए जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनके जो है वो दिल में ये बात बिठा दी थी कि ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो 2 लोग बुरी तरह जो है वो फेल हुए हैं अभी तक के 2 मैचों में, और उसमें मोहम्मद हारिस जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने जो है वो आज फिर जो है लेट डाउन किया अपनी टीम को। और आमिर जमाल जो है उनके आउट होने पर देखें, एक जो ऑलराउंडर है वो तभी एक बड़ा ऑलराउंडर है जब जहाँ उसको टीम को ज़रूरत होती है तो फिर उसने वहाँ पे परफॉर्म करना है। आज जब द चिप्स वर डाउन तो उस वक्त जो होना ये था कि आमिर जमाल जो है वो स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो एक अजीब सी शॉट खेल कर जो है वो आउट होकर गए तो उस वक्त बाबर आजम भी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने उसे वापस जाते हुए विकेट पर रोक कर जो है वो यकीनन जो है कुछ जो है वो सख्त ज़रूर कहा होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द कॉज ऑफ पेशावर ज़ल्मी को अगर देखा जाए तो उनकी टीम मैनेजमेंट और यकीनन बुरी तरह एक्सपोज हुई है। क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप उसमें डेफिनेटली उनके पास जो है एक जो है वो पिक थी शमार जोसेफ जिन्होंने अपने जो है वो हालिया दौराए ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो है वो कमाल जो है वो बॉलिंग की थी और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन जो है वो 25 साल के बाद जो है वो उन्हें टेस्ट मैच जितवाया था। उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो आएंगे, वो पेस लेकर आएंगे और कहीं जो है वो जो उनकी एनर्जी है वो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप को हेल्प करेगी। लेकिन वो जो है वो जो इंजरी वहाँ पर यॉर्कर जो है वो लगने से
हुई थी वो जो है मिचेल स्टार्क का यॉर्कर लगने से वो उनका टो इंजर हुआ था, तो उसके बारे में उम्मीद थी कि वो अपने उस इंजरी से जो है वो सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सके और अनफॉर्चुनेटली वो पेशावर ज़ल्मी की टीम को जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके। आज भी जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डैरन सेमी से सवाल किया गया उसके बारे में, तो उसने यही बताया कि वो जो है वो अभी तक इंजरी से सेहतयाब नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल नहीं हुए। लेकिन डैरन सेमी जो है वो बाकी कुछ बातों में गर्चे कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग को जो है वो डिफेंड करते नजर आए, लेकिन उनके पास बॉलिंग को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो आपको कागज़ के ऊपर तो बहुत अच्छी नज़र आएगी। पेशावर ज़ल्मी जो है शायद जो है वो उसमें जो उसकी जो स्टार वैल्यू है वो बाबर आजम की वजह से है, उसकी वजह से तो वो बड़ी टीम नज़र आती है, एक बार की चैम्पियन है। लेकिन उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने जब टीम पिक्स की, जब टीम को सिलेक्ट किया तो उसको देखा नहीं कि उनके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, और जो रिप्लेसमेंट है बॉलिंग में कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं है जो जिसके ऊपर जो है वो कहा जा सके कि वो पेशावर ज़ल्मी की तकदीर बदलने जा रहे हैं। शायद 10 के 10 मैचों में उनके साथ यही हाल होने जा रहा है। और अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बड़ी टीम नज़र आती है। अगर पेशावर ज़ल्मी का जो एंथम है, उसका जो सॉन्ग है, उसको देखा जाए तो उसमें ये टीम जो है वो कमाल करती हुई और आसमान से जो है वो तारे तोड़ कर लाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब वो ग्राउंड में आकर परफॉर्म करती है तो उनके वही परफॉर्मर जो हैं वो बिल्कुल जो है वो मट्टी के बावे जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेकअप कॉल, दिस सेकंड डिफीट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पेशावर ज़ल्मी कि अगर वो इस टूर्नामेंट में बाकी रहना चाहते हैं तो फिर उनको जो है वो अगले मैचों में बहुत स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उन्हें बॉलिंग में सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी, जवाब ढूंढने पड़ेंगे। अदरवाइज़ HBL PSL 9 जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रही है।